अब मेरे हाथ में क्या है ये? दिस इज अ पेपर, राइट? अगर मैं इसे से धीरे धीरे फाड़ रहा हूं तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूं? आई एम टेयरिंग। टीयर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे टेयर। टीयर का मतलब तो होता है आंसू, टीयर्स जो हमारी आंखों से आते हैं उन्हें बोलते हैं टीयर्स। लेकिन जब हम बोलते हैं फाड़ना तो इसका साउंड होता है टेयर। क्या होता है? टेयर। सो बोलिए आई एम टेयरिंग अ पेपर। क्या बोलूंगा मैं? और जैसे ही मेरा ये काम खत्म हो जाएगा मैं क्या बोलूंगा? आई हैव टॉर्न द पेपर। क्या बोलूंगा? आई हैव टॉर्न द पेपर। बिल्कुल ठीक। अब मैं इस पेपर को क्या कर रहा हूं? मान लीजिए मैं इसे फोल्ड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? फोल्ड। तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? आई एम फोल्डिंग द पेपर। और एक वक्त ऐसा आएगा जब पेपर पूरी तरह से क्या हो जाएगा? फोल्ड। तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव फोल्डेड द पेपर। क्या बोलूंगा मैं? अब मैं इसे अनफोल्ड कर रहा हूं तो कैसे बोलूंगा अंग्रेजी में? काम चल रहा है, आई एम अनफोल्डिंग द पेपर। क्या बोलूंगा? और ये हो गया पूरा का पूरा अनफोल्ड। अब क्या बोलूंगा? आई हैव। जैसे काम पूरा हो जाएगा आई हैव अनफोल्डेड द पेपर। बहुत अच्छे। अब मैं इसे ऐसे कर रहा हूं। ऐसे करने को हम बोलते हैं क्रम्पल। क्या बोलते हैं? क्रम्पल। आई एम क्रम्पलिंग द पेपर। क्या बोलूंगा? और अभी मैंने कर दिया क्या? आई हैव क्रम्पल्ड द पेपर। आई हैव क्रम्पल्ड द पेपर। बहुत अच्छे। अब मैं इसे क्या कर रहा हूं? मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हूं। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करने को बोलते हैं क्रम्बल। क्या बोलते हैं? तो मैं कैसे बोलूंगा? आई एम क्रम्बलिंग द पेपर। क्या बोलेंगे बच्चों? कौन तेज से बोलेंगे? आई एम क्रम्बलिंग द पेपर। अब हो गया क्रम्बल। आई हैव क्रम्बल्ड द पेपर। क्या बोलेंगे? मिलके बोलेंगे आई हैव क्रम्बल्ड द पेपर। बोलिए कम ऑन। बहुत अच्छी। मैं दरवाजा खोल रहा हूं। आई एम ओपनिंग द। दरवाजा खोल दिया है मैंने। आई हैव ओपन्ड द डोर। मैं कुंडी लगा रहा हूं। कुंडी लगाने को बोलते हैं लैच। क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे आई एम लैचिंग द डोर। बोलिए कम ऑन। अब कुंडी लग गई है। आई हैव लैच्ड द डोर। क्या बोलेंगे? मैं चटकनी लगा रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम बोल्टिंग द विंडो। क्या बोलूंगा? और जब मैंने बंद कर दी विंडो पूरी, आई हैव बोल्टेड द विंडो। क्या बोलूंगा मैं? तो देखा आपने, फॉर्मेट आपको अच्छे से आना चाहिए। जब काम चल रहा है तो कैसे बोलेंगे, जब कोई काम पूरा हो जाएगा तो कैसे बोलेंगे। इसके अलावा हमने सीखा था कि अगर मैं कुछ, बच्चों अगर मैं कुछ बोलता हूं, लड़कियों बातें नहीं, चुगली नहीं, अगर मैं कुछ बातें आपको बताता हूं और सुन के वो बातें आपको अच्छी लगती है तब क्या बोलेंगे? इट साउंड्स गुड। क्या बोलेंगे? मैं आपको कुछ खबर देता हूं जो सुन के आपको दुख होता है तब क्या बोलते हैं? इट साउंड्स बैड। किसी बात को सुन के आपको हंसी आती है आप क्या बोलेंगे? इट साउंड्स फनी। क्या बोलेंगे आप? किसी बात को सुन के आपको एक्साइटमेंट आता है, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। क्या बोलेंगे? इट साउंड्स एक्साइटिंग। क्या बोलेंगे? किसी बात को सुन के आपको डर लगता है, इट साउंड्स हॉरिबल। तेज से बोलिए कम ऑन। कोई बात आपको सीरियस लगती है, इट साउंड्स सीरियस। क्या बोलेंगे? मैंने कहा जब किसी व्यक्ति की आवाज आपको अपने भाई बहन पड़ोसी दोस्तों जैसी लगे तो आप बोलेंगे ही साउंड्स लाइक। क्या बोलेंगे? आपने किसी व्यक्ति को बोलते हुए देखा और जब उसकी आवाज को आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया, सुना, तो लगा अरे इसकी आवाज तो मेरे भाई जैसी है, तब कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? He sounds like my brother. Sounds अगर वो तरीका बोलने का सेम है तो he speaks like। क्या बोलेंगे? He speaks like my brother। पर उसकी आवाज की जो टोनैलिटी है वो आपके भाई जैसी है तो आप बोलेंगे he sounds like my brother। किसी लड़की की आवाज आपकी बहन की आवाज की जैसी है, आप क्या बोलेंगे? she sounds like my sister। क्या बोलेंगे? किसी की आवाज आपके पापा जैसी है, क्या बोल देंगे? He sounds like my father। क्या बोलेंगे? किसी व्यक्ति की आवाज आपके दोस्त के जैसी है, He sounds like my friend। क्या बोलेंगे? बिल्कुल ठीक। इसी तरह से अगर कोई आपके सामने कुछ बोल रहा है, कुछ व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कुछ बोल रहा है और उससे बोलते समय कुछ गलती हो जाए तब क्या बोलेंगे?
ब्रदर सॉरी यू आर मिस्टेकन। आप ऐसे नहीं बोलेंगे यू आर रॉन्ग। क्या नहीं बोलेंगे? अगर आपने बोले यू आर रॉन्ग तो यानी कि आप रूड हो। क्या हो? आप रूड बोल रहे हो। आप बोलेंगे सॉरी यू आर मिस्टेकन। अब गलती अगर उसके पेन से हुई है तो क्या बोलेगा वो? इट इज स्लिप ऑफ माई पेन। क्या बोलेगा? अगर जबान से गलती हुई तो क्या बोलेगा वो? इट्स स्लिप ऑफ माई टंग। या पास्ट में ऐसे बोलते इट्स स्लिप माई टंग। क्या बोलते? इट्स स्लिप माई टंग। अगर गलती उसकी दिमाग से हुई है तो इट्स स्लिप ऑफ माई माइंड। क्या बोलेंगे? अगर आपका नाम है रवि और मैं आपको बोल दूं कवि तो नाम बदल गया ना। तो आपने कहा सर दिस इज नॉट माई नेम, यू आर मिसनेमिंग मी। क्या बोलेंगे? मतलब आप मेरा नाम बिगाड़ रहे हो सर, यू आर मिसनेमिंग मी। क्या बोलोगे? और मैं बोल दूंगा सॉरी इट इज स्लिप ऑफ माई, सॉरी इट्स स्लिप ऑफ माई टंग। ये बातें हमने सीखी। मैंने आपको कुछ नए फ्रेजेस लिखवाए थे कि कोई चीज महंगी है लेकिन यूजफुल नहीं है। क्या बोलेंगे उसे? सर हम भूल गए सर, वी डोंट रिमेम्बर नाउ, राइट? उसे बोलेंगे इंग्लिश में ऐसे व्यक्ति को अ व्हाइट एलिफेंट। क्या बोलेंगे? समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव बट नॉट यूजफुल, वी आर गोना कॉल इट अ व्हाइट एलिफेंट। मैंने आपको सिखाया था वेट ब्लैंकेट। एक ऐसा इंसान जो आपका एंटरटेनमेंट, आपका मजा खराब कर दे, यानी कबाब में हड्डी का काम कर दे, उसे बोलते हैं अ वेट ब्लैंकेट। क्या बोलते हैं? या उसे बोलते हैं पार्टी पूपर। क्या बोल देते हैं? पार्टी पूपर। तो हमने सारे टॉपिक्स कर लिए, कॉमन प्रैक्टिस कर ली है चीजों की, फ्रेजेस वगैरह की हमने, और हमने अंतर सीख लिया है। जब कोई काम चल रहा है तो मैं इज एम आर का यूज करूंगा और जब वही काम पूरा हो जाएगा तो मैं हैज हैव का यूज करूंगा। यू गॉट इट और नॉट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने हैज हैव सीख लिया है, हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे ऐसे कामों की। बच्चों कैसे कामों की? आज हम ऐसे कामों की बात करेंगे जो काम हम अपने जीवन में रोजाना करते हैं, डेली करते हैं। तो रोजाना होने वाले कामों की बात करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे डेली रूटीन एक्शंस। क्या बोलेंगे बच्चों? यानी कि वो काम जो हम अपने जीवन में बार बार करते हैं। किसी को अगर मैं ऐसे कामों के बारे में बताऊं जो काम मैं बार बार करता हूं तो मैं इस फॉर्मेट के लिए क्या यूज करूंगा वो हम अभी सीखेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हम सीख क्या रहे हैं। हम सीख रहे हैं ऐसे कामों के बारे में जो हमारे जीवन में बार बार होते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं रिपीट एक्शंस। क्या बोल सकते हैं बच्चों? या हम बात करते हैं ऐसे कामों की जो हमारे बारे में सच है, यानी हम फैक्ट्स बता सकते हैं इस फॉर्मेट में। इसके अलावा हम लाइक या डिसलाइक की बात कर सकते हैं। किसकी बच्चों? लाइक या डिसलाइक्स की बात भी कर सकते हैं। तो इन सब बातों को करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट है, बड़ा ही शानदार, छोटा सा है, सभी इंसानों को आता है वो, पर समझना पड़ेगा अच्छे से। जब भी मैं ऐसे कामों की बात करता हूं जो मैं डेली करता हूं या डेली नहीं करता पर रिपीट करता हूं, बार बार करता हूं, या वो मेरे बारे में एक सच है, या मैं लाइक और डिसलाइक बताता हूं, तो मुझे ही बोलना है आई, और आई के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। क्या लगा देनी है? फर्स्ट फॉर्म। और ये एक पूरा का पूरा फॉर्मेट बन गया। क्या बन गया? फॉर्मेट। ये उन सेंटेंसेस की बात करने का फॉर्मेट बन गया जो काम हमारे जीवन में बार बार होते हैं। अब कोई आपसे किसी काम के बारे में पूछना चाहता है कि अपने जीवन में ऐसे काम बताओ जो अपने जीवन में आप बार बार करते हो, यानी कि रिपीट करते हो, तो आपको कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस को फॉलो नहीं करना है। आपको बोलना है आए और उस काम का नाम अंग्रेजी में ले लेना है। जैसे कि मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई टीच। क्या बोल दूंगा बच्चों? मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। अब मैं क्या पढ़ाता हूं इसके बाद मैं ऐड कर सकता हूं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, कैसे बोलूंगा? मिलके बोलिए, आई टीच इंग्लिश। क्या बोलेंगे? बहुत अच्छे। मैंने कहा मैं गरीबों की मदद करता हूं, आई हेल्प द पुअर। क्या बोलेंगे? मिलके बोलिए, क्या बोलूंगा मैं? अब मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको अपने कुछ ऐसे कामों के बारे में बता दूं जो मैं रोजाना करता हूं। जैसे कि मैं बोल दूं आपसे कि मैं ठंडे पानी में नहाता हूं, आई टेक अ कोल्ड शावर। क्या बोलेंगे? आई टेक अ कोल्ड शावर, या शावर बोलते हैं या शार बोलते हैं। आई टेक अ कोल्ड शावर।
इसका मतलब मैं ठंडे पानी में नहाता हूँ। मैं अपने बारे में कुछ सच्चाई बता दूं आपको। सच्चाई क्या है कि मैं दिल्ली में रहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली। क्या बोलेंगे? मैं आपको अपने लाइक और डिसलाइक के बारे में बता दूं। मैं बता दूं कि मुझे बहुत पसंद है, क्या पसंद है? मान लीजिए पिज्जा, मुझे पिज्जा पसंद है। कैसे बोलेंगे? आई लाइक पिज्जा। क्या बोलेंगे? पिज्जा नहीं बोलते ऐसे, पिज्जा वो पीने की चीज थोड़ी है, खाने की चीज है। तो भाई पिज्जा का जो सही प्रोनाउंसिएशन है, वैसे वो जो प्रोनाउंसिएशन है उसे हम लिख के बताऊं हिंदी में आपको तो बड़ा अजीबो गरीब है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन तो ये वाला है, पिज्जा। ये ता है एक्चुअली, क्या है ये? पिज्जा। क्या बोलेंगे? पिज्जा। पर इसे ऐसे नहीं बोलेंगे, बिल्कुल साफ शब्दों में नहीं बोलेंगे पिज्जा। ए गेट मी अ पिज्जा, थोड़े लाइटली बोलेंगे। रेस्टोरेंट पे गए आप या कहीं भी आप डोमिनोज वगैरह पे गए, आपने कहा एक्चुअली आई वुड लाइक टू हैव अ पिज्जा, आई वुड लाइक टू हैव अ पिज्जा, तो अच्छा लगेगा। आई वुड लाइक टू हैव अ पिज्जा तो अजीब लग सकता है आपको, पर ये एक्चुअली सही प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि जो पिज्जा है वो इंग्लिश से नहीं लिया गया, वो दूसरी भाषाओं से, लैटिन या स्पेनिश वगैरह से आया है कहीं से, तो इसीलिए इसे हम पिज्जा नहीं बोलेंगे, पिज्जा बोलेंगे। बट पिज्जा भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि गलत है पूरी तरह से, हम तो यही बोलते हैं इंडियंस, और ज़्यादातर विदेशी लोग भी यही बोलते हैं पिज्जा। क्या बोलते हैं? पिज्जा। सो हम ऐसे बोलेंगे पिज्जा। पिज्जा क्या बोलेंगे? पिज्जा। बोलिए पिज्जा। तो पिज्जा भी चल जाएगा, पर सही मैं बताऊंगा क्या है? पिज्जा। मैं हमेशा आपको सही बताता हूँ और गलत भी, और ये सलाह भी दे देता हूँ। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपसे बता भी देता हूँ कि आप ऐसे बोल सकते हो और आप ऐसे बोल सकते हो। कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं कि आप ऐसे ही बोलिए, आप पिज्जा ही बोलिए, आप बोलिए पिज्जा, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये वो सारे काम है मेरे जीवन में जो या तो मैं बार बार करता हूं, या मैं डेली करता हूं, या मेरे फैक्ट है, या लाइक और डिसलाइक है। टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसे ही ग्रामर की भाषा में बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? जिसे लोग अक्सर आपको ये कह के सिखाते हैं कि भाई जो हमारी क्रिया होती है, क्या होती है बच्चों? उस क्रिया में जुड़ा होगा ता है, ती है और ते है। नहीं, ऐसे बिल्कुल ऐसे सिखाते लोग आपको, है ना? क्रिया में जुड़ा होगा ता है, ती है, ते है। तो ये फॉर्मेट भी ज्यादा गलत है नहीं एक्चुअली, शुरुआती तौर पे काम करेगा ये शुरुआत में, बट इसकी हैबिट मत डालिएगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद बच्चे ये तो भूल जाते हैं कि क्रिया में जुड़ा होना चाहिए ता है, ती है, ते है। वो सिर्फ इतना याद रखते हैं कि सेंटेंस के आखिर में आना चाहिए ता है, ती है, ते है। फिर गड़बड़ी शुरू हो जाती है। शुरू कैसे हो जाती है? कोई सेंटेंस बोलता है, पूछता है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? आप या आई नो वेरी वेल हाउ टू स्पीक, यस यू कैन आस्क मी एनीथिंग। उसने कहा बताओ, जंगल में एक चीता है। जंगल में एक चीता है, ओ ता है वाला सेंटेंस है ये तो यार, फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी इसमें। तो जंगल में चीता है, पर फर्स्ट फॉर्म लगाऊं कहाँ? यहाँ तो कोई वर्ब ही नहीं है। तो पीपल कैन गेट कंफ्यूज, और अट्टाफिकेशन से सीख रहे हैं, दे कैन कमिट सम मिस्टेक्स। किसी ने कहा कि मोहन राजू का पिता है, अरे ताहे आ गया फिर से आखिर में यार, वाह। उस लड़की का नाम मालती है, अरे तीहे वाला सेंटेंस है, यानी कि ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। सो माय पॉइंट इज दैट हमें ट्रांसलेशन से नहीं सीखना, ठीक है? हल्की फुल्की हेल्प ले रहे हैं, चलेगा, कोई नहीं, बट उसमें खो मत जाइएगा। सो अगर ऐसे लगता है आपको कि इजी है तो कर सकते हैं हल्का फुल्का आप, पर इससे गलतियां होने के चांसेस हैं, है कि नहीं? तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा कि जो काम मैं रोजाना अपने जीवन में करता हूं वो मैं कैसे बताऊं किसी को। अब मैं टेस्ट के लिए आप लोगों से पूछूंगा, आप सभी लोग ईमानदारी से कोई ऐसा काम चुन के मुझे बताइए जो आप रोजाना करते हो। एक काम, सबको केवल एक काम बताना है। तो सोचिए ऐसा कौन सा काम है जो आप डेली करते हैं अपने जीवन में। तेज आवाज में बोलना पड़ेगा ताकि कैमरे तक आवाज जाए मेरी। कम ऑन, यस मैम, बताइए। ऐसे बताओ, ये बोलो फिर, और फिर ये बोलो। बोलो। बिल्कुल झूठ नहीं बोलना था, मैं मजाक कर रहा हूं। ओके, सो मैम इज सेइंग आई टेक अ शावर डेली। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। आप बताएं, इतना वक्त नहीं लेना है क्या? आई एक्सरसाइज की जगह हम बोलेंगे आई डू एक्सरसाइज। क्या बोलेंगे? आई डू द एक्सरसाइज डेली, तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए आगे बढ़िए।
आई डू मार्केटिंग, मार्केटिंग करते हैं आप। आई गो टू मार्केट, अगर आप किसी जगह पर जाते हैं, किसी मंजिल पर जाते हैं, कहाँ जाते हैं बच्चों, किसी डेस्टिनेशन पर जाते हैं, तो उस मंजिल से पहले टू लगाइए। क्या लगाइए? टू। सो आप बोलेंगे आई गो टू द मार्केट डेली। क्या बोलेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छे। आप बताइए सर, कोई काम करते हो रोजाना कि नहीं, तो बताओ। पूरा सेंट अंग्रेजी बोलिए ये। बिल्कुल, आई गो टू ऑफिस डेली। बहुत अच्छे। आप बताइए बेटा। खत्म, टाटा बाय बाय। अरे तेज से बोलो कॉन्फिडेंटली। आई गो टू रनिंग। टू लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी एक्टिविटी का नाम लोगे, जब मंजिल का नाम लोगे, तो टू लगाना पड़ा आपको। क्या लिया इसके साथ? इसके साथ आपने क्या बताया? डेस्टिनेशन, यानी उस मंजिल का नाम बताया जहां पे आप कोई काम करते हो, जाते हो, तो टू लगाना पड़ेगा। मंजिल से पहले क्या लगाओगे? टू। डेस्टिनेशन से पहले क्या लगाओगे? टू। लेकिन अगर आप एक्टिविटी का नाम लेते हैं, जैसे आप तैरने जाते हैं, किस लिए जाते हैं? स्विमिंग। आप रनिंग के लिए जाते हैं, रनिंग, तो आपको गो के बाद कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ बोल देंगे गो स्विमिंग, गो रनिंग, गो शॉपिंग। क्या बोल देंगे बच्चों? मिलके बोली, कम ऑन। तो बोल दीजिए, आप बोलने वाले थे कि मैं खेलने जाता हूँ, रनिंग के लिए जाता, रनिंग के लिए जाते हो आप, तो आप बोलेंगे आई गो और रनिंग। बोल दीजिए, फिर से बोलिए, आई गो रनिंग। क्या बोल दीजिए? आई गो रनिंग। फिर से बोलिए मिलके। अरे क्या लिख दिया मैंने? आई गो रनिंग। बोल दीजिए, मैं शॉपिंग के लिए जाता हूं। आई गो शॉपिंग। फॉर लगा देते हैं कई लोग, आई गो फॉर शॉपिंग, चल जाएगा वो भी, बट वो सही नहीं है। सही ये वाला है, आई गो शॉपिंग। मैं तैरने जाता हूं सर, तैरने। आई गो स्विमिंग। मिलके बोलो, अरे स्टाइल में, आई गो स्विमिंग। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। बैठ के समझने से कुछ नहीं आएगा, दिमाग में आ गया, और आप बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं आएगा। बोलने के साथ बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, राइट। चलिए शुरू करते। कहां पहुंच गए थे? अच्छा, किसका नंबर आ गया बेटा आपका, बताओ। आई डू स्टडी। अब स्टडी जो है वो अपने आप में ही वर्ब है, एक एक्शन है, तो उसमें डू लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। आप क्या बोलेंगे? आई स्टडी डेली। क्या बोलोगे बच्चे? मिलके बोलो सारे। बहुत अच्छे। आप बताइए। आई डू डोमेस्टिक चोर्स। घरेलू कामकाज को बोलते हैं डोमेस्टिक चोर्स। क्या बोलते हैं? मिलके बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक चोर्स। हम इसे वर्क्स ही बोलते हैं, डोमेस्टिक वर्क्स, चल जाएगा वो भी, और ये थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है बोलने में, लग रहा है कि नहीं? डोमेस्टिक चोर्स। कुछ लोग कह रहे चोरी का काम लग रहा है ये, तो नहीं, ये घरेलू कामकाज है। चलिए आप बताएं। आई स्टडी जापानीज डेली। बहुत अच्छा इन्होंने बोला है, वेरी नाइस। आप बताएं। आई टेक स्लीप। अरे स्लीप को कौन लेता है भाई? स्लीप तो खुद ही सोना होता है, तो स्लीप में ही फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। सही बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आई स्लीप। क्या बोलेंगे? आई स्लीप डेली। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमें लगा कि आप 6 महीने में एक बार सोते हैं, कुंभकर्ण की तरह। गुड, बहुत अच्छे। हाँ, फिर उठा भी तो रहता था ना 6 महीने तक। और नहीं, आई हैव हर्ड दैट 6 महीने उठ के 6 महीने जगता था, 6 महीने सोता था, ऐसे करता था वो। हाँ, जब उठ गया ना घर तो जगह रहेगा फिर 6 महीने ऐसे। नहीं ना। अब ये हमें कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ आई एम राइट, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर यू आर नॉट राइट। तो आई डोंट नो हु इज राइट, सो इफ यू वांट टू मेक इट राइट यू नीड टू राइट व्हिच इज राइट, व्हाट इज राइट। ओके, सो कम ऑन। चलिए मैं इसे रब कर दूं। लिखना चाहो तो लिख लो, ये फॉर्मेट क्योंकि है आसान, पर ये नोटबुक में लिखा होना चाहिए आपके। एग्जाम्पल 2-4 लिखे होने चाहिए। कई लोग सोच रहे हैं ये तो बच्चों वाला टॉपिक है, बहुत आसान है, लेकिन अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं, एज आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 12 ईयर्स, तो मैंने अपने अनुभव से ये जाना है कि ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अभी ये आसान क्यों लग रहा है? बिकॉज वी आर लर्निंग हाउ टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, but when we are going to make negative and interrogative, when we are talking about singular subject he she it will become very very complicated। तो इसे यूज करना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है। it is very difficult topic, so you cannot take it for granted। आप इसे हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। तो अगर आपने इसे सीख डाला
तो लाइव झिंगा लाला। यस, इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इसे मैं रब करके अब थोड़ा सा आगे आपको कुछ वर्ड्स लिखवाता हूँ। क्या लिखवाता हूँ? कुछ वर्ड्स। मैं आपको कुछ वोकैबुलरी लिखवाऊंगा, उस वोकैब का यूज करेंगे इस टॉपिक के साथ हम। चलिए, सो हम क्या सीख रहे हैं बच्चों? डेली रूटीन एक्शन सीख रहे हैं हम। क्या सीख रहे हैं? व्हेन यू गो बैक टू योर होम, जब घर जाओगे तो किसी से ये मत कहिएगा कि आज मैं टेंसेस सीख के आया हूं, आज मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा है। नो, डू नॉट से लाइक दिस। आप किसी से कहोगे कि आज मैंने सीखा है उन कामों के बारे में अंग्रेजी में बोलना जो हमारे जीवन में हम बार बार करते हैं, जिन्हें हम रिपीट करते हैं, जो हमारे बारे में फैक्ट है, जो हम रोजाना करते हैं, ये बताना उसे। टेंस भले ही आपको याद ना हो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं इन स्पोकन इंग्लिश सेंसेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन टेंसेस। सेंसेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन टेंसेस। अपनी सेंसेस का यूज कर रहा हूं। सेंस में भी सबसे सुप्रीम जो है हमारी कॉमन सेंस, उसका सेंस यूज करना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर मैं एक सच्चाई बता रहा हूं, सच्चाई ये है कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, तो मैं अंग्रेजी में कैसे बोलूंगा कि मैं आपकी बात से सहमत हूं? बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग इसमें हूं को देख के मैं आपकी बात से सहमत हूं वो बोल देते हैं आई एम अग्री। क्या बोल देते हैं? जो कि सेंटेंस बिल्कुल हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि मैं आपकी बात से सहमत हूं ये एक सत्य वचन है, आप सच बोल रहे हो, नो डाउट। तो यहाँ पे एम का यूज नहीं, यहाँ पे एग्री का मतलब है सहमत होना। अग्री अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है बच्चों? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एम के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। आईएनजी फॉर्म आ सकती है, पर ये गलत हो जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ से एम को हटाना है और सही फॉर्मेट बन गया हमारा आई अग्री। क्या बोलेंगे बच्चों? बिल्कुल ठीक। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। अब इसे सेंटेंस में रहा रही को देख के लोग कि मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग लगा देते हैं, लेकिन ये सेंटेंस गलत है ग्रामर के हिसाब से। ऑल्दो स्पोकन में काफी यूज होता है, तो स्पोकन में तो मैं इसे पूरी तरह से गलत नहीं कहता, पर ये ग्रामर के हिसाब से गलत है। तो हम इसे बोलेंगे आई अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे? तो अगर आप ये भी बोल रहे हो हिंदी में कि मैं समझ रहा हूं, तो भी आपको अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा आई अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे? मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आई अंडरस्टैंड यू। बट आई रिपीट अगेन, स्पोकन में अगर आप आई एम अंडरस्टैंडिंग भी लगा दोगे तो भी काम करेगा, पर ग्रामर में मत लिखना, नहीं तो गलत। ठीक है? कई हमारी ऐसी वर्ब्स होती है जो स्टेट बताती है, हमारी क्या बताती है? स्टेट। तो उस पर हम क्या करते हैं, हम उसमें आईएनजी नहीं लगाते। जैसे मैंने बोला कि मुझे बर्गर अच्छा लग रहा है, सो मैं ये नहीं बोलूंगा आई एम लाइकिंग बर्गर। क्या नहीं बोलूंगा? आई एम लाइकिंग दिस बर्गर। क्या बोला मैंने? आप खा रहे हो और बोल रहे हो आई एम लाइकिंग दिस बर्गर, तो ग्रामर इसे गलत कर देगी। आपको बोलना हाँ, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा आई लाइक बर्गर, भले ही वो आपको अच्छा लग रहा है। आई लाइक बर्गर, हाँ नाम है तो खाने का चल जाएगा। आई लाइक बर्गर। क्या बोल रहे हैं आप? आई लाइक फास्ट फूड। क्या बोल रहे हैं आप? तो आप ये ना बोले आई एम लाइकिंग फास्ट फूड, इसमें आपको आईएनजी लगा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि स्पोकन में चल जाता है। स्पोकन में अगर कोई चीज आपको इंस्टेंटली अच्छी लग रही है, जैसे कि आइसक्रीम खा रहे हैं और खाते खाते बड़ा मजा आ रहा है, तो अगर आप ये बोल दे आई एम लाइकिंग आइसक्रीम या आई एम लाइकिंग दिस आइसक्रीम, पर्टिकुलर आइसक्रीम बोल रहे हैं, आई एम लाइकिंग दिस आइसक्रीम, तो ये भले ही वाहियात लग रहा है बोलने में, पर ये स्पोकन में बिल्कुल सही है। क्या है? स्पोकन में बिल्कुल सही है, लेकिन ग्रामर में ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। आपको बोलना पड़ेगा आई लाइक दिस आइसक्रीम, उसको खाते हुए भी आपको ये बोलना पड़ेगा आई लाइक दिस आइसक्रीम। गॉट इट? चलिए, सो हम कहाँ पहुंचे? हम सीख रहे हैं डेली होने वाले काम। क्या सीख रहे हैं बच्चों? अभी डेली होने वाले कामों में हमें कुछ और पॉइंट्स पर भी गौर करनी होगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोना मेक लेंथी सेंटेंसेस। अगर सेंटेंस लंबे हैं तो मुझे बोलना है आई के साथ मैंने एक्शन की कौन सी फॉर्म लगा दी? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में एक एक्शन और आ जाए तो मुझे उससे पहले टू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? यानी कि इसी सेंटेंस के अंदर दो एक्शन आ जाए
दो वर्ब आ जाए, दो काम आ जाए एक साथ, दो काम, तो दूसरे काम से पहले टू लगाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा मैं मार्केट जाता हूं कपड़े खरीदने, तो दो काम है, जाना मार्केट और कपड़े खरीदना। तो हम दोनों जगह फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म, पर दूसरी वर्ब से पहले क्या लगाना पड़ेगा हमें, टू लगाना पड़ेगा। तो मिलके बोल दीजिए जल्दी से तेज आवाज में, क्या बोलना है आपको, मैं मार्केट जाता हूं कपड़े खरीदने, बोलिए आई गो टू द मार्केट। अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, टू, और फिर दूसरा जो वर्ब है, दूसरा जो एक्शन है वो यूज करना पड़ेगा। आई गो टू द मार्केट टू बाय सम, एनी डाउट बच्चों, अरे मिलके बोलो, चलिए बोल दीजिए जल्दी से, मैं अमेरिकन जाता हूं अंग्रेजी सीखने, आई गो टू अमेरिकन, बोलिए मिलके, टू लर्न इंग्लिश। गॉट इट और नॉट? बहुत अच्छे। चलिए एक सेंटेंस बनाइए अंग्रेजी में, बोल दीजिए मैं मार्केट जाकर सब्जी लाता हूं, मैं मार्केट जाकर सब्जी लाता हूं। भले ही सेंटेंस थोड़ा अजीब गरीब लग रहा हो बोलने में, जाकर लाता हूं, पर हिंदी और अंग्रेजी इसकी ऐसे ही बनेगी, आई गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल एंड कम बैक। क्या बोल सकते हैं हम, फिर मैं वापस आ जाता हूं। तो सारी चीजें इकट्ठा हो गई आपकी एक ही बार में, आई गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल एंड कम बैक। या हम इसे डिफरेंट तरीके छोटा करेंगे, अब आई गो टू मार्केट टू ब्रिंग वेजिटेबल, क्या बोल देंगे, खत्म, आई गो टू मार्केट टू ब्रिंग वेजिटेबल्स। अब ये छोटा हो गया, अब ये बिल्कुल सही है। चलिए एक कंफ्यूजन और लोगों का रहता है कि अगर सर एक सेंटेंस है डेली रूटीन का ही है मान लीजिए, उसमें कई लोग फॉर भी लगाते हैं, फॉर FOR, तो फॉर लगेगा नाउन के साथ, किसके साथ बच्चों, अगर आप फॉर लगाओगे तो यहाँ पे एक्शन नहीं आएगी इसके साथ, इसके साथ कोई नाम आएगा, क्या आएगा बच्चों, और या किसी एक्शन को लगाना है अगर तो उसमें ING लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन में ING लगाने से वो वर्ब का भी काम करना, सॉरी नाउन का भी काम करना शुरू कर देता। समझ में आ रहा है आपको कि सर ने नाउन क्या सिखा दिया है आज। अगर मैं किसी वर्ब में ING लगा दूं, किसी एक्शन में ING लगा दूं, तो वो एक्टिविटी का नाम बन जाता है, क्या बन जाता है, नाम। और या मेरे पास ऑलरेडी किसी चीज का नाम है तो मैं वो ले सकता हूं, जैसे कि मैंने बोला आपसे सेंटेंस कि भाई मैं उससे मिलने गया, मैं उससे मिलने गया, आज पास्ट का हो गया, प्रेजेंट में आपने कहा मैं कभी कभी अपने दोस्तों से मिलने जाता हूं, कैसे बोलेंगे, I sometimes, बोली कम ऑन, गो टू मीट। एक तरीका तो ये हो सकता है, मीट माय फ्रेंड, ये वाला तरीका ऊपर वाला। एक हम इसे फॉर से बना सकते हैं, I sometimes go for meeting my friend, तो भी ये सेंटेंस सही है। यहाँ पे जो मीटिंग है ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है कि वहां पे किस एक्टिविटी के लिए जाता हूं मैं, कौन सी एक्टिविटी के लिए जाता हूं भाई, मीटिंग के लिए जाता हूं, मीटिंग होती है हमारी। सो आई समटाइम्स गो फॉर मीटिंग माय फ्रेंड्स। दिस इज द वे टू लर्न इंग्लिश, गॉट इट? नो ट्रांसलेशन, नो रटाफिकेशन, जस्ट फोकस अपॉन सेंसेस, बिकॉज इफ यू हैव कॉमन सेंस यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट लर्निंग टेंस। रब करते जाइए। तो लेंथी सेंटेंस बनाना आपने सीख लिया है, अभी हम इसमें एडवर्ब्स जोड़ के और भी लेंथी बना सकते हैं, और वो हम करेंगे आने वाले समय में। अभी हमारी स्टार्टिंग है, बेसिक लेवल है, तो हम थोड़ा हल्के लेवल पर ही रहेंगे। अभी क्या देखा हमने फॉर्मेट में, जी हाँ, तो हमने क्या ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, पर मैंने क्या लगाया हुआ है, ING। तो दैट वाज अ मिस्टेक। जब आप ऐसे देखोगे मेरी कोई गलती, आपको लगेगा सर ने गड़बड़ी कर दी स्पेलिंग वगैरह में, तो मुझसे कहोगे सर यू आर मिस्टेकन, क्या बोलोगे, और मैं फटाफट से अपनी गलती किस पे टाल दूंगा, मैं बोल दूंगा ओ सॉरी दिस इज स्लिप ऑफ माय मार्कर, इट इज स्लिप ऑफ माय मार्कर।
ऐसे करके मैं सही कर दूंगा अपनी गलती। गॉट इट और नॉट? तो जब भी आपको अपनी गलती को यूं गायब कर देना है तो आप क्या कर देंगे बच्चों? दूसरे पे डाल देंगे। दिस इज द मिस्टेक, सॉरी, इट इज स्लिप ऑफ माई मार्कर, इट इज स्लिप ऑफ माई टंग, इट इज स्लिप ऑफ माई माइंड, ऐसे कर देंगे। चलिए, हाँ, ही इज राइट। अगर आपको इसे करना है तो हम इसे एक्टिविटी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कोई एक्टिविटी। तब मैं फॉर लगा देंगे। आई गो टू अमेरिकन फॉर लर्निंग इंग्लिश। बहुत अच्छा। अब हो गया बच्चों डन? वेरी नाइस। तो अभी टॉपिक से हम क्या करेंगे जब हमारे आने वाली क्लास होगी, यानी कि जिस दिन आप अमेरिकन आओगे कल, सो कल हम इस टॉपिक को प्रैक्टिकल यूज करेंगे अपने जीवन में। When you come to American tomorrow, we will be practicing this topic in real life. कैसे? कल आपको स्टेज पे आके एक डेली रूटीन का फॉर्मेट होता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो अपने पूरे दिन में, वो आप मुझे बताओगे। कैसे बताओगे? अंग्रेजी में। तो जब आप इंग्लिश में उसे मुझे बताओगे तो आपको ध्यान देना है इस फॉर्मेट को। कैसे बोलेंगे? सर, आई वेक अप around 6 a.m. in the morning, then I freshened up and I go to park for jogging or running. Then I come back around at 7 o'clock, then I take a shower and get ready to go to my office. Before I go to office, I take my breakfast. After that, I go to office and I meet my colleagues, I greet them and I spend my time in my office around up to 5 or 6 p.m. In the evening, I come back and I do that and I do that. So whatever you do in your daily routine, you can let us know. ठीक है, शुरू करते हैं। तो फॉर्मेट क्या होगा आपको डेली रूटीन से आने का? आई एक्शन फर्स्ट। क्या होगा बच्चों? हम कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं जिसपे आप इसको तैयार करके लाएंगे, रट्टा मार के नहीं। यू हैव टू यूज योर ब्रेन, यू नीड टू यूज योर माइंड, बिकॉज इफ यू आर रट्टाफाइंग, यू आर क्रैमिंग, यू विल लर्न नथिंग। सो यू नीड टू यूज योर माइंड। सो आपको उन एक्शंस को मैं लिखवा देता हूं जो जनरली हम डेली करते हैं। पहला है हमारा गेट अप। क्या है बच्चों? गेट अप। अब गेट अप और वेकअप में बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। गेट अप और वेकअप में, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन गेट अप एंड वेकअप? उठना तो दोनों की, हिंदी दोनों की उठना है। गेट अप वी यूज व्हेन वी टॉक अबाउट लीविंग द बेड। लीविंग द बेड, जब अपने बेड को छोड़ के खड़े हो जाती है तो हम गेट अप यूज करते हैं। लेकिन हमारी आंखें खुल जाती है और हम लेटे हैं बेड पे ही अभी, तो हम वेकअप हो जाते हैं, यानी कि हम उठ जाते हैं। तो जगने को बोलते हैं वेकअप और उठने को बोलते हैं गेट अप। क्लियर? चलिए, उसके बाद आप क्या करते हैं? आप फ्रेशनड अप होते हैं। आप बोलेंगे आई गेट फ्रेशनड अप। क्या बोलेंगे? आई गेट फ्रेशनड अप। क्या बोलेंगे आप? आई गेट फ्रेशनड अप। इसका मतलब है आप दातुन तो नहीं, आई वुड से, हाँ, सारा कुछ आ जाएगा इसमें। आपका कुल्ला करना, मुंह धोना, नॉर्मल चीजें करना। वाह, वेरी गुड। 10 10 10। ओके, इतना नहीं है कि आप उसमें पूरा ये बताए आई स्प्लैश वाटर ऑन माय फेस, देन आई वाइप माय फेस, ऐसे नहीं, इतना डिटेल नहीं। तो फ्रेशनड अप में सारी चीजें आ गई आपकी। आई गेट फ्रेशनड अप। वॉशरूम सब इसी में आ गया, अलग से नहीं बताना है। ठीक है? सो आपने कहा आई गेट अप, देन आई गेट फ्रेशनड अप। आई गेट फ्रेशनड अप। फिर मैं क्या करता हूं? आई गो जॉगिंग। कहां जाता हूं बच्चों? या रनिंग। अरे भाई, कोई इंपॉर्टेंट कॉल लग रहा है, पिक कर लो। कभी कोई लॉटरी वॉटरी निकल गई तुम्हारी? ओके, आई गो जॉगिंग और रनिंग। इसके बाद आप वापस आते हो तो आप क्या करते हो? तो टेक अ शावर। क्या बोलेंगे? टेक अ शावर हमने लिखा था अभी। नहाने को हम क्या बोलते हैं? टेक अ शावर। हम इसे टेक अ बाथ भी बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? टेक अ बाथ। और फॉर्मल इंग्लिश में हम डायरेक्ट इसे बोल सकते हैं बेद। क्या बोल सकते हैं? BATHE, बेद। सिर्फ बात नहीं बोलेंगे, इसे बोलते हैं बेद। क्या बोलते हैं? बेद। तो हम ये भी बोल सकते हैं, पर ये इतना फॉर्मल ज्यादा यूज नहीं करते हैं। है फॉर्मल, बट वी डोंट यूज दैट मच। हम जनरली या तो ऐसे बोलते हैं या तो हम ऐसे बोलते हैं। नहाने के बाद आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं। तैयार होने को बोलेंगे गेट रेडी। क्या बोलेंगे बच्चों?
मिलके बोलिए, क्या बोलेंगे? आई गेट रेडी फॉर माई ऑफिस। वैसे उससे पहले आप कपड़े भी तो पहनते हैं वो वाले ऑफिस के लिए, कपड़े तो पहने ही होते हैं हमने हमेशा ही, लेकिन हम स्पेशली किसी ओकेजन के लिए कपड़े पहनते हैं तो उसे बोलते हैं ड्रेस अप। क्या बोलेंगे? या बोलेंगे गेट ड्रेस्ड अप। क्या बोलेंगे? गेट ड्रेस्ड अप। तो गेट ड्रेस्ड अप का मतलब है ऑफिस के कपड़े पहनना, स्कूल के कपड़े पहनना, यानी जिस भी ओकेजन के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए कपड़े पहनना। बोलेंगे गेट ड्रेस्ड अप। क्या बोलेंगे? और आपने बोला वेयर क्लोथ्स, तो नॉर्मल कपड़े पहनना है, कपड़े पहनना है, कपड़े पहने नहीं पहनना है। तो हम वहाँ पे कपड़े पहनने की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं उस कपड़ों की पहनने की बात जो हम ऑफिस पहन के जाते हैं या कॉलेज पहन के जाते हैं। सो आई गेट ड्रेस्ड अप। बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं और क्या काम करते हैं। फिर आप अगर ऑफिस जाते हैं सब लोगों को ग्रीट करते हैं आप। क्या बोलते हैं? ग्रीट एवरीवन। जिससे भी आप मिलते हो क्या करते हो? आप उसे ग्रीट बोलते हो। नमस्कार, नमस्ते, ऐसे ग्रीटिंग करते हैं तो ग्रीट बोलेंगे आप उससे। बहुत अच्छी। उसके बाद क्या करते हैं आप? ओके, यू गेट एनग्रोस्ड। क्या बोलेंगे? क्या लिखा मैंने जरा देखो। गेट engrossed with, I get engrossed with my work। engrossed का मतलब क्या होता है? क्या लिखा है? engrossed। engrossed का मतलब है खो जाना। क्या होता है ना? खो जाना, पूरी तल्लीन हो जाना। सो आई गेट engrossed with my office work या my college work, जो भी आप करते हैं। तो ये भी करते हैं आप, ये भी डेली रूटीन है आपका खो जाने वाला। ये मैं बस लिखवा रहा हूँ, जरूरी नहीं आप ये बोले इतना मुश्किल वर्ड आ रहा है तो यार ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं खो जाता हूँ। उसके बाद कई लोग जो घर पे रहते हैं वो क्या करते हैं? वो सिएस्टा लेते हैं। दे टेक अ सिएस्टा। दिन में सोने के लिए एक खास वर्ड बनाया अंग्रेजों ने, टेक अ सिएस्टा। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हेडेक हो रहा है? हाँ तो भाई ध्यान पढ़ाई पे लगाओगे तो हो गई। घर पे सब ठीक? अभी ठीक हो जाएगा। बताओ क्या लिखा है? सो टेक अ सिएस्टा। समझ में आया बच्चों? दिन में सोने के लिए अंग्रेजों ने क्या शब्द बनाया? अरे तेज से बोलो, क्या बनाया? बहुत अच्छे। ये तो है लंबी नींद, 2-3 घंटे के लिए पड़ गए, सो गए, लेकिन छोटी छोटी नींद भी है। इसके लिए अंग्रेजों ने बोला है टेक अ नैप। क्या बोला है बच्चों? टेक अ नैप का मतलब है छोटी सी नींद लेना। कितनी छोटी? थोड़ी, 10 मिनट 5 मिनट की नींद लेना। एक है हमारा टेक अ पावर नैप। इसका मतलब यही है, टेक अ पावर नैप। इसे कुछ लोग आई डोंट नो क्यों बोल देते हैं टेक अ कैट नैप। क्या बोलते हैं? ये सारी नींद वो है जो छोटी सी है, थोड़ी देर के लिए लेते हैं आप, थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। दैट इज कॉल्ड टेक अ नैप, टेक अ पावर नैप, टेक अ कैट नैप। इसके अलावा बहुत और काम है जो हम रोजाना करते हैं अपने घरों पे। ये तो वो लोग हैं जो ऑफिस वाले लोग हैं ज्यादातर, लेकिन कुछ लोग घर पे भी तो रहते हैं। तो वो क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर आई मॉप द फ्लोर। क्या बोलेंगे? अरे लड़कियों क्या बोलोगे आप? पोछा लगाती हो कि नहीं? बहुत अच्छे, वेरी गुड, अच्छा काम करते हो आप। चलिए बताइए क्या बोलेंगे? कुक फूड। क्या बोलेंगे? कुक फूड समझ में आ गया? ये खाना भी आप उसमें ऐड कर सकते हो रूटीन के अंदर, आई कुक फूड। बहुत अच्छे। इसके अलावा हमारा एक काम और है, बोलते हैं डू डस्टिंग। क्या बोलते हैं? डू डस्टिंग का मतलब क्या हो गया बच्चों? झाड़ पोछा करना। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा हम क्या करते हैं? डू डोमेस्टिक चोर्स लिखा था शायद हमने अभी। डू डोमेस्टिक चोर्स, घरेलू कामकाज करते हैं हम, घर के जो भी काम होते हैं। इसके अलावा घर पे आप क्या कर सकते हो? कभी कभी आप डू डिशेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डू डिशेस। हाँ तो बर्तन ही तो आ गए। तो डू डिशेस का मतलब है बर्तन साफ करना। क्या करना? अरे मिलके बोलो। डोमेस्टिक चोर्स में तो सारा ही आ जाएगा, घर के सारे कामकाज। पर आप ये बता रहे टाइम वाइज बता रहे हो, यू आर टेलिंग वन बाय वन, यू आर टेलिंग सीक्वेंस वाइज कि मैं उठती हूँ, उसके बाद आई डू डिशेस, तो उस कंडीशन में ये काम आएगा। ठीक है? तो डू डिशेस यानी कि वॉश यूटेंसिल्स। अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं इन्हें? और अंग्रेजी में दूसरे शब्दों में बोल देंगे हम वॉश
यूटेंसिल्स, क्या बोलेंगे? वॉश यूटेंसिल्स। तो डू डिशेस बड़ा पॉपुलर है आजकल, डू डिशेस हो गया हमारा। इसके अलावा हम क्या करते हैं भाई रोजाना, जरा सोचिए आप क्या करते हैं। अपना बेड आप सोने से पहले खुद बनाते हो कि नहीं? मेक योर बेड। अब मेक योर बेड के दोनों मतलब होते हैं, सुबह उठ के इकट्ठा करना और शाम को सोने से पहले बिछाना, दोनों ही है मेक योर बेड। डू यू मेक योर बेड गाइस? यस। चलिए और क्या हो गया हमारा भाई साहब? वी गो टू बेड। अगर हम सोने के लिए हम एक वर्ड दूसरा यूज कर देते हैं, गो टू बेड का मतलब भी है सोने जाना, और दूसरा है रिटायर टू बेड। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए, रिटायर टू बेड। इसका मतलब है सोने के लिए चले जाना। रिटायर ये हुआ नहीं, जॉब से रिटायर नहीं है। रिटायर टू बेड का मतलब सोने चले जाना। तो ये काफी सारे वर्ड्स हो गए हमारे जो हम डेली करते हैं। अब आपको इसमें जो मोटा मोटा यानी कि जो मेन काम है वो सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक, तो जो भी काम आप सुबह से लेकर शाम तक रोजाना करते हो उसको कल आप सोच लेना बैठ के आंखें बंद करके, और कल मुझे यहाँ स्टेज पे आके सुनाना। आप यहाँ खड़े होंगे और आपके हाथ में एक माइक होगा, यहाँ पे यू हैव टू यूज द माइक, यू हैव टू होल्ड द माइक लाइक दिस एंड देन यू हैव टू स्पीक। एक हाथ माइक के ऊपर, दूसरा यहाँ पे यूज करेंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ऑफ रहने से भी तो माइक तो हाथ में है ही। नहीं तो ऑन भी हो सकता है, ऑन भी। देखो ये कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, माइक ऑन ही मान के चलिए, वो मेरी मर्जी में ऑन करूँ कि ऑफ। मैंने बोला आई सेड कि ऑन ही होगा, बिकॉज अ ग्रेट पर्सन मिस्टर चौहान हैज सेड मेनी टाइम्स व्हाट he has said, to hold a mic is called an art. To hold a mic is called an art. यानी माइक को होल्ड करना भी एक कला है। I have seen lots of people, ध्यान दीजिए, I have seen lots of people when they hold the mic, how they are holding the mic. उनको जब माइक का यूज करते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अजीबोगरीब हो जाती है। उन्हें बताना है सर yesterday I went to मंगोलपुरी, तो माइक को भी ले गए मंगोलपुरी तक, ऐसा। अब सोचिए वहां से क्या आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही होगी? नहीं ना, फिर वापस ले आएंगे। मान लीजिए दे आर स्पीकिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ माइक, थ्रू द माइक। अब वो उन्हें खुजली लग रही है यहाँ पे, तो खुजली कर रहे हैं। या गाइज आई रिमेम्बर लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट देयर, ओह सॉरी राइट। सो कुछ लोग इसे खोलने लग जाते हैं। सो आई रिमेम्बर लास्ट टाइम व्हाट हैपेंड, आई वाज स्पीकिंग ऑन द स्टेज एंड आई वांटेड टू स्पीक, अरे सॉरी मतलब वो ऐसे करते हैं। तो यू मस्ट नो हाउ टू यूज अ माइक। अगर आपको माइक नहीं आता तो यू कैन नेवर बिकम पब्लिक स्पीकर। इफ यू रियली विश टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर यू मस्ट नो हाउ टू हैंडल अ माइक, हाउ टू यूज इट प्रॉपरली। Got it? Yes, sir. So next time make sure when you come to American and you are speaking on the stage, don't say sir I don't want to speak with the help of mic. You should always use it. It is free of cost. You do not need to pay extra money for that. I know, sir. Got it? So always use it. And when you speak with the help of mic, you look amazing. You look like a rock star. You look like Himesh Reshamya. Hazur. है ना? Got it? इस तरह से तो आपको डरना नहीं है माइक से, माइक को डराना है, क्योंकि गब्बर सिंह ये क्या कर गया, जो डर गया समझो मर गया। बट वी डोंट नीड टू डाई, वी हैव टू किल। सॉरी नहीं गलत हो गया। गॉट इट? Take a power nap or take a cat nap. हाँ ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है इनका, बस छोटी नींद लेना, ठीक है। हाँ स्नूज करना, स्नूज आधे घंटे से कम ही होती है वैसे ये। हाँ स्नूज का मतलब क्या होता है? स्नूज का मतलब होता है सोना थोड़ी देर के लिए। आपने देखा जब मोबाइल आपका सुबह को अलार्म बजता है टिन 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 टिन, आप उसे ऑफ करते हो कई बार, तो कई बार उसे ऑफ ना करके बटन टेढ़ा मेढ़ा दब जाता है, तो लिखा आता है स्नूज, ऑप्शन लिखा आता है बल्कि कि स्नूज कर दोगे तो आपको 5 मिनट में और दूंगा, ऐसे मोबाइल बोलता है आपसे। या आप इसे बटन को दबाइए स्नूज वाला और 5 मिनट और सो जाइए, और फिर आप सो जाते हो, लेकिन वो 1 मिनट में बच जाता है। आपको ऐसा लगता है जैसे 1 मिनट भी नहीं हुए। गॉट इट?
तो ये सब एक ही चीजें हैं बच्चों, यू गॉट माय पॉइंट। तो ये हुआ कल का टास्क। कब का हुआ? तो कल का टास्क है आपका, यू हैव टू स्पीक योर डेली रूटीन। व्हाट यू नीड टू स्पीक ऑन द स्टेज? डेली रूटीन। आप यहाँ खड़े होंगे, आपके हाथ में माइक होगा, वहां पे कैमरा लगा होगा पीछे, आपकी रिकॉर्डिंग्स भी होंगी, और देखते हैं कौन कौन अच्छा बोल पाता है इन फ्रंट ऑफ कैमरा। भैया